हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आवाज दो, नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। अभी आपने देखा यहाँ पर जो इतने कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं और वो सब लोग यहाँ एक हड़ताल पे बैठे हैं। कुछ मांगे हैं, कुछ समस्याएं हैं जिसका समाधान के लिए पहले वार्ता हो चुकी थी, लेकिन वो जो लिखित में समझौता और वार्ता हुआ था वो लागू नहीं हुआ। उसी का विरोध करते हुए फिर से उनको मजबूर होना पड़ा हड़ताल पर बैठने के लिए, अपनी समस्याओं को शासन तक पहुंचाने के लिए। बात करते हैं उनसे कि यहाँ पर उनकी समस्या क्या है और क्यों उन्हें सारा कामकाज छोड़ के हड़ताल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सर, आप अपने बारे में बताइए थोड़ा सा। जी, मैं पंकज शर्मा, अधिशासी अभियंता, जी, विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति जनपद शाखा बिजनौर का संयोजक। इसमें ये जो हड़ताल चल रही है, कर्मचारी अपना काम काज छोड़ने पे दरी बिछा के यहाँ हड़ताल के लिए मजबूर हुआ है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बहुत साफ है। पिछले साल नवंबर के महीने में हमने एक मांग पत्र सरकार को दिया था और उसके लिए सरकार ने जब भी उसको अनसुनाई किया था और बेहद ही सामान्य तरीके से उस मांग पत्र को रख दिया था, तब हमें एक आंदोलन उनके लिए खिलाफ करना पड़ा। और उस आंदोलन के फलस्वरूप 3 दिसंबर 2022 को सरकार से हमारा एक समझौता हुआ था और ये समझौता एक लिखित दस्तावेज था जो माननीय ऊर्जा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊर्जा सलाहकार, उन दोनों की अध्यक्षता और उनकी प्रेजेंस में हुआ था। उस पर MD UPPCL के साइन थे और समस्त विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के जितने भी घटक थे उन सबके भी साइन थे जी। वो समझौता लिखित में हुआ था और उसके बाद उसमें आश्वासन दिया गया था कि 15 दिन के अंदर ये समझौता लागू कर दिया जाएगा। तब ये हड़ताल और आंदोलन हमने वापस लिया। लेकिन 15 दिन के बाद लगातार टालू रवैये के कारण टाल मटोल सरकार करती रही और हमारा विद्युत उच्च मैनेजमेंट भी टाल मटोल करते करते 4 महीने के उपरांत भी एक भी मांग को पूरी नहीं कर सका। वो पूरी तरह नाकाम रहा, लागू नहीं हुआ, वो लागू नहीं हुआ और उसके बाद उच्च प्रबंधन उससे मुकर गया। तब मजबूर होकर हमारे सभी कर्मचारियों को यहाँ एकत्रित होकर पूरे प्रदेश में आंदोलन चला। वो ऐसी 1-2 मुख्य मांगे या समस्याएं क्या हैं जिसके लिए आप लोग संघर्ष कर रहे हैं? काफी लंबे समय से। बड़ी प्रमुख कुछ मांगे हमारी हैं। एक तो निजीकरण को रोकने के खिलाफ हमारा ये संघर्ष है। प्रदेश की जनता अभी इस स्थिति में नहीं है और हमारे कर्मचारी भी इस स्थिति में नहीं है कि हम निजीकरण को स्वीकार कर पाए। और नंबर 2 पर हमारे जो नौजवान साथी हैं उनको पुरानी पेंशन व्यवस्था से दूर रखा गया है। हमारी बड़ी प्रमुख मांग है कि उन पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए और हमारे संविदा कर्मी जो बहुत ही लोअर स्केल पर काम कर रहे हैं, हमारी तो पुरजोर मांग है कि उनको नियमित किया जाए। जी, ये प्रमुख मांग है। बिल्कुल। अभी जैसे ये समझौता लागू हुआ था, फिर उसको मतलब समझौता लिखित में हो गया था, समस्याओं को धरना प्रदर्शन हड़ताल हुई, लागू नहीं किया गया है अभी तक। अब उसके बाद जो आपने उन्हें जो विरोध प्रदर्शन शुरू किया है, अपना विरोध जताने के लिए क्यों नहीं लागू किया जा रहा है, ये कब से शुरू हुआ? क्या क्या, जैसे बताया गया कि 14 मार्च को मशाल जुलूस वगैरह हुआ। 14 मार्च को मशाल जुलूस हुआ और उसके उपरांत भी सरकार ने वार्ता का दौर ही केवल जारी रखा और फिर टालू रवैये पर सरकार आ गई। उसके उपरांत 15, 16 और 17 72 घंटे का कार्य बहिष्कार हमने शुरू किया और उसके बाद 2 दिन हमारा कार्य बहिष्कार रहा 15 और 16 में जी। और 16 की रात को 10 बजे से हमने 72 घंटे की स्ट्राइक आरंभ की, टोकन स्ट्राइक, पूर्ण कार्य बहिष्कार। बस उसे हम तो उसे आंदोलन का वो वाला चरण मानते हैं जो 72 घंटे की टोकन स्ट्राइक है जी। तो कार्य बहिष्कार में तो हमने इमरजेंसी सर्विसेज चालू रखी। हमारे जो SSOs और अन्य कर्मचारी थे जो आवश्यक सेवाओं में संलग्न थे, विद्युत आपूर्ति में बने रहे, उनको हमने उससे एक्सक्लूड किया था। उन्हें हमने उसमें लगाए रखा था और वो अपने समर्थन के बावजूद भी। शीर्ष नेतृत्व पे वहाँ क्या चल रहा है लखनऊ में आपकी समस्याओं के समाधान के लिए शासन से? शीर्ष नेतृत्व में शुरू में कुछ वार्ता हुई जरूर, लेकिन आज भी नहीं, बल्कि वो 14 तारीख से ही वार्ताओं के दौर जारी हैं। लेकिन उस वार्ता का कोई भी रिजल्ट अभी तक हमारे सामने नहीं आया। आज तक वहाँ पर क्या हो चुका? आपके प्रतिनिधि जो शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं आपकी मांगों का, आप लोगों का
धरने का, प्रदर्शन का, शासन से और आपके जो नेतृत्व है वहाँ लखनऊ पे क्या अभी तक निष्कर्ष निकला है? कोई निष्कर्ष नहीं निकला, केवल वार्ताओं के और आश्वासनों के दौर जारी हैं, जिससे ये कर्मचारी अब और मानने वाले नहीं हैं। उन्हें धरातल पर कुछ ना कुछ ठोस आश्वासन भी नहीं बल्कि ठोस आदेश चाहिए हमें। ये आश्वासनों का समय तो अब गया। क्या ऐसा कुछ वहाँ पे कोई कार्रवाई हुई है कि भाई जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उन पे एस्मा वगैरह लगाया जाए या उनका गिरफ्तारी कुछ करा जाए? सरकार तरह तरह की गीदड़ भभकी देके दंडात्मक कुछ कार्रवाई, सरकार दंडात्मक बयान जरूर जारी कर रही है और गीदड़ भभकी देके हमें अपने लक्ष्य से विचलित करने का प्रयास कर रही है, लेकिन हमारा शीर्ष नेतृत्व बहुत मजबूत है और वो मजबूताई के साथ हमारी मांगों को लेकर आंदोलनरत है। उन्हीं के पीछे ये समस्याएं हैं विद्युत विभाग के कर्मचारियों की, अधिकारियों की, जो अभी आपने देखी सुनी। और 2 दिन से जो हड़ताल चल रही है कार्य बहिष्कार करके, हालांकि इमरजेंसी सेवा को बहाल रखने के लिए उन्होंने अभी सहयोग दिया है, लेकिन 2 दिन में ही प्रशासन को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। जो फॉल्ट हुए हैं लाइनों में, विद्युत सप्लाई करने के लिए जो फॉल्ट होता है लाइन में, उसको सही कराने के लिए प्रशासनों के भी हाथ पांव फूले रहे। कहीं आम जनता भड़क ना जाए, उसको संभालने में, उसको व्यवस्थित करने में भी सभी बिजली घरों पे प्रशासन स्तर पर पुख्ता इंतजाम करने के लिए अफसरों को दौड़ाया गया। एसडीएम और बाकी अधिकारियों को भी उनमें लगाया, मतलब प्रशासनिक कार्यों की जो उनकी अपनी जिम्मेदारी है उनको छोड़कर विद्युत सप्लाई को जारी करने के लिए आज भी पूरे ज़िले में जितने भी बिजली घर थे प्रशासनिक अफसर उसमें लगे रहे। क्योंकि विद्युत विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों की समस्याओं को अनदेखा करने की वजह से उनको हड़ताल पे जाना पड़ा है और उनका काम प्रशासनिक अफसर आज करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो इसका जब तक कोई सकारात्मक और ठोस निर्णय नहीं हो पाता तब तक इस तरह की जो समस्याएं हैं ये गंभीर परिणाम के रूप में बदल सकती हैं। राष्ट्रीय पंचायत के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। बाय बाय।